Bismillahirrahmanirrahim. Beautiful Hands. This poem is written by Alan M.H. Gates, who was born in 1835 and died in 1920. She wrote religious songs, hymn like The Home of the Soul and Eternity. यानी कि वो जिस तरह hymns क्या होते हैं, जो हम लोग जिस तरह नात या हम कहते हैं, खुदा के बारे में जो वो सॉन्ग्स होते हैं वो उन्होंने लिखे हैं. द होम ऑफ द सोल एंड एटर्निटी. Collections of her poems were published in 1897 and 1910. उनकी पोएम थी Such beautiful beautiful hands, they are neither wide nor small, and you and I know would scarcely think that they were fair at all. उन्होंने ब्यूटीफुल हैंड्स करार दिया है अपनी माँ के हाथों को, जो कि ना तो बहुत ही सफ़ेद रंग के थे, ना ही बहुत खूबसूरत स्मॉल से छोटे से बहुत तराशे खराशे हाथ थे, जैसे एक फिज़िकली ब्यूटीफुल कहलाता है, ऐसे हाथ नहीं थे. एंड यू आई नो वुड स्कैर्सली थिंक, तो आपने भी कभी सोचा होगा कि दैट दे वर फेयर एट ऑल, लेकिन वो मेरी नज़रों में हमेशा खूबसूरत हाथ थे. आई हैव लुक ऑन हैंड्स हुज फॉर्म एंड ह्यू, और मैं ऐसे भी हाथ मैंने देखे हैं, स्कल्प्टर्स ड्रीम माइट बी, कि ऐसे हाथ बहुत खूबसूरत जो बहुत सफ़ेद रंग के होते हैं, खूबसूरत होते हैं, और उसका स्ट्रक्चर भी बहुत प्यारा होता है, लेकिन वो किसी संग तराश की नज़रों में खूबसूरत होंगे. यट आर दीज एजेड विंकल्स हैंड्स मोस्ट ब्यूटिफुल टू मी, मगर फिर भी ये जो हाथ जो झुर्रियों वाले मेरे माँ के हाथ हैं, मेरी नज़र में सबसे ज़्यादा खूबसूरत है. क्योंकि जाहिर सी बात है कि हाथ ही एक ऐसी चीज़ है जो परफॉर्मेंस के लिए इस्तेमाल होती है और ख़िदमत के लिए इस्तेमाल होती है, कि पूरी परवरिश उसी हाथों से, जिस हाथों से उसकी माँ ने किया, तो वही उसकी नज़रों में सबसे ज़्यादा खूबसूरत हाथ हैं जो कि उसके काम आई है. सच ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल हैंड्स, वो खूबसूरत हाथ. दो हार्ट वर वेरी एंड सैड, दीज पेशेंट्स हैंड केप्ट ट्रायलिंग ऑन, कि वो हाथ जो कि बहुत उन हाथों से हमें उन्होंने जो परवरिश की, कि जब उनका दिल भी बहुत दुखी होता था, और वो जो है वो बहुत ही जो थी वो मुश्किलात को सामना करके और बर्दाश्त करते हुए, यानी कि ऑल दो वो प्रॉब्लम में होती थी, उनको प्रॉब्लम्स रहती थी, लेकिन वो क्या करती थी कि दैट दैट चिल्ड्रन माइट बी ग्लैड, कि अपने बच्चों को खुश रखने के लिए उन हाथों की में सख्त मेहनत से वो काम करती रहती थी, और बच्चों पे अपनी प्रॉब्लम को शो नहीं करती थी, नहीं जाहिर करती थी कि वो उनका दिल कितना गमज़दा है या वो किसी प्रॉब्लम में है. आई ऑलमोस्ट वीप व्हेन लुकिंग बैक टू चाइल्डहुड्स डिस्टेंट डे, जब मैं अपने बचपन को याद करती हूँ तो मुझे रोना आ जाता है. ठीक है, तकरीबन मुझे रोना आ जाता है. क्यों? कि आई थिंक हाउ दीज हैंड्स रेस्टेड नॉट व्हेन माइंड वर एट देयर प्ले, और जब हम बड़े खुशी से बहुत सारी परेशानियों से बेखबर होकर खेला करते थे अपने दोस्तों के साथ, तो वो जो मेरी माँ थी वो जो है अपने काम में उस वक्त भी बिज़ी रहती थी, और वो ये इस चीज़ का इंतज़ार करती थी कि जब खेल के फारिग होंगे, जब ये लोग आराम करेंगे, तो हम इनके लिए कैसे फूड प्रोवाइड करेंगे, कैसे इनका बिस्तर बिछा के रखेंगे, ताकि हर वक्त हमारे कंफर्ट पहुंचाने के लिए, हमें आराम पहुंचाने के लिए वो बिज़ी रहते थे. उनके हैंड्स, ठीक है, सच ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल हैं, और वो खूबसूरत हाथ. दे आर ग्रोइंग फीबल नाउ, अब क्या हो गए हैं, कमज़ोर हो गए हैं. एंड टाइम एंड पेन हैव लेफ्ट देयर मार्क ऑन हैंड एंड हार्ट एंड ब्रो, अब उनके जो है वो वक्त आ गया कि वो उनके ऊपर बुढ़ापा आ गया है, और वो कमज़ोर हो गई हैं. एंड और जो जो उनके जाहिर सी बात है, हड्डियाँ बूढ़ी हो जाती हैं, कमज़ोर हो जाती हैं, तो उनके जो चेहरे पे कुछ ऐसी जो है फ्रेशनेस ख़त्म हो जाती है, और उसका निशान से पता चलता है कि चेहरे से कि अब बुढ़ापा आ गया है. और उन मतलब बालों से और आईब्रोज से, और जब वो हर चीज़ में दिलचस्पी नहीं लेता इंसान, और बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं रहता, वो बुढ़ापा आ गया उनके ऊपर. अब वो जो है वो थोड़ा सा उनकी जो है वो वर्किंग में थोड़ा सा सुस्ती कमी आ गई है. ठीक है, अब वो वीक हो गई हैं.
अल्लाह सला द नियरिंग टाइम, और उसने कहा कि क्या है कि वो करीबी वक्त आएगा कि एंड द सैड सैड डे टू मी, कि वो जाहिर सी बात है जब इस हालत में आ गई हैं कि अब वो बुढ़ापा आ गया है, हड्डियाँ कमज़ोर हो गई हैं, सेहत ख़त्म हो गई है, तो क्या होगा कि अब वो जो है वो हमसे जुदा हो जाएंगी। जाहिर सी बात है कि उनका टाइम पूरा हो जाएगा। वेन नीड द डेजीज आउट ऑफ साइट, कि जब वो हमसे हमारी नज़रों से ओझल हो जाएंगी, ज़मीन के नीचे, डेजीज आउट ऑफ साइट यानी कि वो उनके यहाँ जो अंग्रेज़ों के यहाँ जो होता है, जो डेड बॉडीज़ होते हैं, जो दफन कर देते हैं मुर्दे को, तो उसके ऊपर वो गुले दाऊदी का फूल लगाते हैं और उससे उनको मतलब ये है कि एजाज़ जो है खराज तहसीन पेश करते हैं, फूल लगा के उनको अपनी मोहब्बत का इज़हार करते हैं। दिस हैंड मस्ट फोल्डेड बी, कि बस वो हैंड फोल्ड हो जाएगा और वो उनकी बॉडी स्ट्रेट हो जाएगी और इट विल बी गो डाउन नीड द डेजीज, ठीक है, ज़मीन के अंदर इनको दफन कर दिया जाएगा। बट ओह बियॉन्ड द शैडो लैंड्स, उसके बाद क्या होगा कि माँ जब मेरी नज़रों से ओझल हो जाएगी, दुनिया से चली हो जाएगी, तो क्या होगा, वर ऑल इज़ ब्राइट एंड फेयर, कि फिर हमारी नज़रों में वो ख्याली तस्वीर उनकी आएगी, ठीक है, उनकी ख्याली तस्वीर आएगी कि मैं सोचूंगा कि अब वो उनकी किस दुनिया में क्या कर रहे होंगे। आई नो फुल वेल दीज डियर ओल्ड हैंड्स, ठीक है, हमें अच्छी तरह पता है कि ये जो है ये प्यारा सा ये जो हाथ है, विल पाम्स ऑफ विक्ट्री बियर, कि उसको क्या मिलेगा, पाम ऑफ विक्ट्री क्या होता है कि हाथ ऐसा रखते हैं जब कोई फतह नसीब होती है। आपने देखा होगा खेल के मैदानों में जब खिलाड़ी जब कोई अच्छा काम करते हैं, कोई कारकर्दगी दिखाते हैं, तो एक दूसरे से अपनी हथेली मिलाते हैं और अपनी विक्ट्री को शो करते हैं। तो कहा कि उनके साथ भी कोई हाथ मिलाएगा और पाम ऑफ विक्ट्री उनको भी शो करेगा, क्योंकि जाहिर सी बात है कि वो एक अच्छा काम करके दुनिया से आई हैं और अपने बच्चों की अच्छी तरह परवरिश करके आएंगी, तो वो उनको पाम ऑफ विक्ट्री मिलेगा, यानी एक अवार्ड मिलेगा। When crystal streams through endless years flow over golden sands, और उस दुनिया में, जिस दुनिया में वो जाएंगी, वहाँ सालों साल से बहुत साफ़ सुथरे चश्मे बह रहे होंगे और सुनहरी सुनहरी ज़मीन के दानों वो रेत के ज़र्रों पे बहुत खूबसूरत मंजर होगा। वहाँ मेरी माँ खड़ी होगी, एंड वर द ओल्ड आर यंग अगेन, और वहाँ क्या होगा कि ऐसे जैसे मेरी बूढ़ी माँ वहाँ जाएंगी दोबारा से जवान हो जाएंगे। एंड आई विल क्लैप्स माई मदर्स हैंड, और फिर मैं अपनी माँ के हाथ में हाथ डाल के आगे बढ़ूँगा। तो ये उसकी ख्याली तस्वीर है जो माँ के जाने के बाद का वो सोच रही हैं कि वहाँ वो बहुत अच्छा उनको मुकाम मिलेगा और इस तरीके से वो मैं उनको देखूँगा अवार्ड लेते हुए। तो ब्यूटीफुल हैंड को इस तरह जो है एलन एम एच गेट्स ने डिस्क्राइब किया है कि वो हाथ जिसमें झुर्रियाँ पड़ जाती हैं काम कर करके, अपने बच्चों की खिदमत करके, और बच्चों को जब परवान चढ़ाते हैं तो वो बच्चे उनको किस तरीके से उसका रिवॉर्ड देते हैं ख्यालों में और सोचते हैं कि और उस हाथ को मोस्ट ब्यूटीफुल कहते हैं कि दुनिया का सबसे खूबसूरत हाथ है उनकी नज़रों में। Beautiful hands का central idea, according to the poetess, the hand that looks physically beautiful is not actually beautiful. पोइटिस के मुताबिक जो हाथ आपको खूबसूरत नज़र आता है देखने में, वो एक्चुअली खूबसूरत नहीं होता, बट दैट डू वर्क्स लाइक हर केयरिंग मदर, जो माँ उसकी माँ की तरह अपने बच्चों की केयर करती हैं, इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल, वही हाथ सबसे ज़्यादा खूबसूरत होते हैं। एंड डिजर्व्स अ पाम ऑफ विक्ट्री, के वो उस हाथ को हाथ से मिला के एक विक्ट्री का समा पेश करते हैं, एक विक्ट्री के साइन देते हैं आफ्टर डिपैचर फ्रॉम दिस वर्ल्ड। जब वो दुनिया से जाती हैं तो फिर उनको एक ऐसा अवार्ड मिलता है और उस अवार्ड को इस पाम ऑफ विक्ट्री से शो किया जाता है कि हाथ से हाथ मिला के बताया जाता है कि तुमने बहुत अच्छा काम किया दुनिया में। अब तक के लिए इतना। वीडियो समझ में आए तो शेयर लाइक सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।